वेलकम मेरे प्यारे सभी बच्चों का एक बार फिर से मेरी इंग्लिश की क्लास में स्वागत है। मैं हूं शालिनी तिवारी और मैं अपने सारे बच्चों को मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। तो चलिए अब से हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही थी 10 सेंटेंसेस, उसमें मैंने 2 टॉपिक ख़त्म कर दिए थे। थर्ड टॉपिक मैं आज बताने वाली हूँ आपको। मैंने कहा था कि जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होगा। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मैंने पहले से ही कुछ सेंटेंसेस राइट करके रखे हैं, इनको मैं बताऊंगी। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी वॉन्टेड जस्टिस। क्या है? शी वॉन्टेड जस्टिस। तो इसका मतलब है कि वो जस्टिस चाहती है। जस्टिस मीन्स होता है न्याय, कि वो न्याय चाहती है। तो बच्चों मैंने बताया था कि जिसमें सिंपल बोला जाएगा, साधारण बोला जाएगा, मतलब डायरेक्ट बात बोली जाएगी, क्यों, क्या, बट, हाउ, किसी का यूज नहीं होगा। तो वो सेंटेंस जो होता है वो हमारा अफर्मेटिव होता है या असर्टिव होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव या असर्टिव होता है। तो देखिए शी वॉन्टेड जस्टिस, ये एकदम कंप्लीटली सीधा वाक्य बोला गया है, सीधा सेंटेंस है। तो ये हमारा किस में आएगा? असर्टिव में। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बस लिख देती हूँ ए, पूरा नहीं लिख रही हूँ। असर्टिव या अफर्मेटिव, असर्टिव लिखें चाहे अफर्मेटिव लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही डज नॉट नो योर नेम। अब इसका क्या मतलब हुआ? ही डज नॉट नो योर नेम। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारा नाम नहीं जानता है, वो आपका नाम नहीं जानता है। तो इसमें क्या लग गया? नॉट लग गया। और जिसमें नॉट लगता है उसे मैंने क्या बताया था कि वो नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो मैंने इसमें एन लिख दिया। इतना समझ में आया? अब उसके बाद है नेक्स्ट, इज दिस योर पेन। अब देखो इसमें पहले तो सीधे से तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं। एक जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होती है वो होते हैं, वो फर्स्ट टाइप के होते हैं। और एक मैंने बताया था जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये तो इससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसमें किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया है। तो ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव हुए। कौन से हुए? फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। ओके, इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो देखिए ये भी समझ में आ रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड का पहले यूज है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज है, इसलिए ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव हुआ। तो ये जो हुआ हमारा वो सेकेंड टाइप। ठीक है, अब है ओपन द बुक। नेक्स्ट जो है वो हमारा ओपन द बुक है। तो देखिए बच्चों बात से ही समझ में आ रहा है कि ओपन द बुक बोल रहा है, मतलब कि इसमें ऑर्डर दे रहा है। तो सीधी सी बात है, जो जिसमें ऑर्डर दिए जाते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपरेटिव। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्लीज कम हेयर। मैंने बताया था जिसमें प्लीज बोलते हैं वो भी जो होते हैं हमारे इंपेरेटिव ही होते हैं। जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, प्लीज बोला जाए। ठीक है, अब है हुर्रे वी हैव वुन द मैच। तो आप देखो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है।
तो भी हम समझ लेंगे जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है वो कौन से सेंटेंस होते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें फीलिंग भी क्रिएट हो रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। कौन से सेंटेंस हो गए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेल डन। तो इसमें भी देखिए तारीफ की जा रही, कौन सी फीलिंग आ रही है? हम किसी की तारीफ करते हैं तो बोलते हैं वेल डन, यू आर टू गुड। अब इसमें भी हमने तारीफ की है कि वेल डन, यू आर टू गुड, तो भी ये एक्सक्लेमेटरी हुआ। और दूसरी बात, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा है। ठीक है, इतना समझ में आया? और कोई सेंटेंस बचा? यस, वन मोर लास्ट, शी इज ब्यूटीफुल। ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? सीधा सीधा वाक्य बोला जा रहा है, इसमें सीधा सीधा सेंटेंस बोला जा रहा है। ये भी हमारा असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? अभी किसी को डाउट हो अगर इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तो जहाँ पे आपको डाउट होगा वहाँ पे मैं आपको एक अलग से वीडियो क्रिएट करके बता दूँगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने कहा था हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कन्वर्जन होगा। और कन्वर्जन किसका होगा? कन्वर्जन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव में होगा। सबसे पहले हमारा जो कन्वर्जन होगा वो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वर्जन, कन्वर्जन देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव टू इंटू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव में करने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉजिटिव वाला सेंटेंस चाहिए। जैसे कि मैंने ले लिया एक सेंटेंस, शी इज ब्यूटीफुल। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव मतलब नॉट होता है, तो अभी ये बोल रहा है कि शी इज ब्यूटीफुल। अब हम बोल देंगे नेगेटिव के लिए कि शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल नहीं है। अभी बोल रहा था शी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है। अब बोल रहा है शी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब एक सेंटेंस चलिए और ले लेते हैं, ही इज गोइंग। गोइंग मतलब जा रहा है। अब इसका जब नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग। ऐसे होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब चलिए हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन जो होगा वो पॉजिटिव टू इंटेरोगेटिव में होगा। इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव टू इंटेरोगेटिव। अच्छा, यहाँ से नेगेटिव रिमूव करके मैं इंटेरोगेटिव लिख देती हूँ। दोनों टाइप बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप बताऊंगी। जैसे कि मैंने सेंटेंस ले लिया, चलो लास्ट सेंटेंस ही ले लेते हैं, शी इज ब्यूटीफुल।
शी इज ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब था शी इज ब्यूटीफुल का मतलब क्या था, वह सुंदर है। अब हमें इसको इंटेरोगेटिव में लाना है। इंटेरोगेटिव में लाने के लिए क्या करेंगे कि हमें बोलना है कि क्या वह सुंदर है, भाई जिसमें वो लग जाए कि क्वेश्चन आ जाए। तो हमने कहा था इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए, मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमारी पहले आ जाती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है, तो इज शी ब्यूटीफुल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो सेकेंड टाइप का इंटेरोगेटिव है उसके लिए मैं ले लेती हूँ सेंटेंस, यू आर राहुल। सेकेंड टाइप को ऐसे समझो, यू आर राहुल। अभी तो ये क्या है कि तुम राहुल हो, सीधा सीधा सेंटेंस है। लेकिन जब मैं इसको सेकेंड टाइप के इंटेरोगेटिव में बनाऊंगी, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसको कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की थीम समझिए, यू आर राहुल। अगर हमने बोला कि तुम राहुल हो तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, तुम कौन हो। तो कौन को हम पहले लाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड है। तो कौन की इंग्लिश होती है हु। क्या होती है बच्चों, सभी को पता होगा, हु। और फिर इसको हम एज इट इज ऐसे बनाएंगे, आर को पहले ले लेंगे, हु आर यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमारा राहुल का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसने बताया तुम राहुल हो, इसने बताया कि तुम कौन हो। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, ये हमारा सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या बताया था बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको क्लॉजेस एंड फ्रेजेस बताए थे, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताए, फिर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कन्वर्जन। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले समझ लीजिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा वो होता है जो काम करता है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हुई, और फिर जो मैं कर रही हूँ वो मेरा प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को रिटनली समझने के लिए उससे पहले आप मुझसे वर्बली समझ लीजिए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट हमेशा वो होता है जो काम करता है, और फिर उसके बाद का जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस राइट करूँगी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिख लिया, जैसे शी इज ईटिंग। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, कौन क्या कर रहा है, यानी कि ये जो है शी काम कर रही है ईटिंग। तो ये जो हमारा शी हुआ ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और बाकी का जो काम हुआ यानी जो हेल्पिंग वर्ब से, ऐसे समझ लीजिए सिंपल वर्ड में अभी, कि जो पहले होता है वो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, कर्ता बोलते हैं उसको हिंदी में, और फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। तो शी हमारा सब्जेक्ट हुआ, बाकी इज ईटिंग हमारा प्रेडिकेट हुआ। अब चाहे इसमें जितना भी सेंटेंस बढ़ जाए, जैसे शी इज ईटिंग फूड, तो ये फूड तक हमारा पूरा प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे और ले रहे हैं,
the boys were playing. तो सब्जेक्ट क्या हुआ, काम कौन कर रहा है, बॉयज कर रहे हैं, तो बॉयज सब्जेक्ट हुए और बाकी हेल्पिंग वर्ब से ये क्या हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। इतना समझ में आया। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में हमें कुछ नहीं समझना होता है, बस हमें ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वैसे तो मुझे सबसे पहले बताना चाहिए, लेकिन अभी भी आपको बता दिया, तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। बस आप ऐसे समझो कि जो हमारा काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता बोलते हैं, और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो हमारे प्रेडिकेट होते हैं। चलिए, तो ये हमारा द सेंटेंस चैप्टर यहाँ से होता है फिनिश। अगर आप में से किसी भी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तभी मुझे पता चलेगा। तो जहाँ जहाँ डाउट होगा मैं क्लियर करती रहूँगी। इसके आगे जो मेरा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, यानी कि चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा, वो होगा मेरा द नाउन। नाउन्स क्या होते हैं, तो बच्चों देखिए नाउन क्या होते हैं। तो मैं एक सिंपल वर्ड में आपको डेफिनेशन बताऊंगी। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम बताने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं, या नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग का नाम हो, चाहे वो किसी का भी नाम हो, तो वो नाउन्स होते हैं। ठीक है, अब ये नाउन्स के भी अपने अपने टाइप होते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी। पहले आप समझ लीजिए नाउन्स क्या होते हैं। चैप्टर 2 नाउन्स। नाउन की डेफिनेशन है सिंपल वाली, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया, जैसे किसी का नेम हो गया राम, राहुल, सीता। किसी बिल्डिंग का नाम हो गया जैसे कि ताजमहल। कुछ ही एग्जाम्पल बताऊंगी, आगरा फोर्ट। जितनी भी बिल्डिंग होंगी उनके नाम होंगे, वो भी नाउन्स ही होते हैं। अब किसी प्लेस का नाम जैसे कि कानपुर, दिल्ली, किसी भी नॉन लिविंग चीज का नाम जैसे कि चेयर, टेबल, एटसेट्रा। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग नाउन कहते हैं। इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग नाउन्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ नाउन। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होते हैं, तो पहले ऐसे समझ लीजिए। कॉमन नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो केवल रेफर करते हैं किसी प्लेस को, किसी थिंग को, किसी पर्सन को, किसी को जो रेफर करते हैं, जनरल चीज़ों को जो रेफर करते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, बिल्डिंग, सिटी, एटसेट्रा। तो जो किसी जनरल प्लेस और थिंग, पर्सन को रेफर करते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन। क्या होते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो है प्रॉपर नाउन।
नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, किसी का कोई एनिमल, कोई मतलब बर्ड या कोई भी जिसका पर्टिकुलर नाम बताए। जैसे कि ऐसे समझिए, बॉय है तो वो कॉमन नाउन है क्योंकि वो जनरल रेफर कर रहा है। और अगर इसी जगह बॉय का नाम हो जाए रोहित, तो रोहित क्या है हमारा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि ये बॉय को रेफर कर रहा है, पर्टिकुलर उसका नेम बता रहा है। बॉय तो मतलब बॉय तो पूरी दुनिया में होंगे, लेकिन अगर उनका कोई पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अब जैसे नेक्स्ट है गर्ल, तो गर्ल का जैसे कि नाम हो गया शालिनी, तो शालिनी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, जो मतलब कि जहाँ पे हमें पूरे पर्टिकुलर नेम बताया जाए वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और जहाँ पे केवल जनरल बातें रेफर की जाए वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग में चलो हमने लिख लिया कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार जो हो गया वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। उसके बाद जैसे कि हमारा है सिटी, तो सिटी जैसे कि कानपुर हो गया, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो किसी भी नाउन्स का पर्टिकुलर ग्रुप शो करते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल एक नाउन ले लिया आंट, तो आंट अकेली होगी तो आंट, लेकिन जब आंट ग्रुप में होंगी तो आंट के ग्रुप को कहते हैं कॉलोनी। क्या कहते हैं? कॉलोनी। तो कॉलोनी हो गया कलेक्टिव नाउन। अब जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद जब कई सारे स्टूडेंट ग्रुप में होंगे तो उनके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्लास। अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो हम उसको क्लास नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो क्लास। तो क्लास क्या हो गया? ग्रुप हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, प्राइड, लॉयन। लॉयन जब एक लॉयन होगा तो लॉयन, लेकिन जब कई सारे लॉयन ग्रुप में घूम रहे होंगे तो हम लोग प्राइड लॉयन कहेंगे, अ प्राइड ऑफ लॉयन। तो जब मैं कलेक्टिव नाउन को कलेक्शन ग्रुप पढ़ाऊंगी आपको, कलेक्टिव नाउन वाले, तो उसमें मैं आपको बहुत सारे नाउन्स के ग्रुप बताऊंगी। अभी तो मैं ये बता रही हूँ कि कलेक्टिव नाउन मतलब होता है ग्रुपिंग नाउन, जिसमें ग्रुपिज्म चलता है। ठीक है। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? तो द नाउन्स विच कैन बी फील, वो नाउन्स जिनमें हमारी फीलिंग शो होती है लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फील कर सकते हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। अब वो फीलिंग कैसे होती है? जैसे हमारी फीलिंग हो गई खुशी की, हैप्पीनेस, दुखी की हो गई सैडनेस, और जॉय, सोरो, पेन। तो ये सब जो हमारे होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब मैं एग्जांपल लेकर भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं उनको हमें समझना कैसे है। अभी ये हमारे टाइप्स यहाँ ख़त्म नहीं हो गए, मैं इनके एग्जांपल लेके भी आपको कल की क्लास में समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आज की क्लास में। मैं एक बार फिर से नाउन भी बताऊंगी आपको, नाउन के भी एग्जाम्पल लूँगी। आज मैं इतना बता रही हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है मटीरियल नाउन। क्या है? मटीरियल नाउन। तो जितनी भी हमारी मटीरियल वाली चीज़ें होंगी उनको हम लोग मटीरियल नाउन बोलते हैं। इसको भी मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे ही नाउन से समझ में आ रहा है कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि काउंटेबल मतलब होता है विच वी कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और विच वी कैन नॉट काउंट उनको अनकाउंटेबल नाउन करेंगे। तो दुनिया में जितनी चीज़ें काउंट की जा सकती हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं,
और जितनी चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं। अब जैसे कि हम लोग पेन है, ये मार्कर है, इसे हम काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल है। ये डस्टर है, इसे हम काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल है। अब फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोर है, फ्लोर मतलब आटा, तो आटे को तो नहीं काउंट कर सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल है। अब आप बोलेंगे कि क्या मैं राइस को काउंट कर सकता हूँ? राइस को तो कर सकता हूँ, तो राइस भी काउंटेबल होगा, बट नो, राइस इज अ वेरी स्मॉल थिंग्स। वो बहुत स्मॉल ग्रेन्स के दाने होते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते, तो राइस भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो बच्चों, आपको इतने सारे जो मैंने टाइप बताए वो आपको समझ में आए, आई होप समझ में आ जाएंगे और आ गए होंगे। और अगर नहीं आए होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं अपनी कल की क्लास में जब इन्हें डिटेल में विद एग्जाम्पल समझाऊंगी तो मैं आपको एक बार रिविज़न करा दूंगी। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। अब हम कल फिर मिलते हैं अपनी क्लास में और इस टॉपिक को, ये नाउन्स के टाइप को आगे से रिटन कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत रहा आपका और थैंक यू।